हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस पुनः नए वीडियो के साथ जिसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित टॉप एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपको आगामी एग्ज़ाम्स में चाहे एसएससी एमटीएस हो या आर्मी अग्निवीर या दिल्ली पुलिस, सभी में डेफिनेटली आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद याद रखेंगे, ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। वहीं अगर कुछ पॉइंट पे बात करें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो याद रखेंगे आप लोग 15वें नंबर की। तथा अगर ये पूछा जाए कि जो सेवानिवृत्ति जो राष्ट्रपति थे 14वें नंबर के वे कौन से थे, तो रामनाथ कोविंद, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है? तो यह एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली एवं आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तथा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद भी आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 55 के 3 के अंतर्गत यह चुनाव किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे बात कर, राष्ट्रपति को चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाएं जो होती वो भाग लेती है। उनके कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जो कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तथा इसमें मनोनीत सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हुए इसके चुनाव में राष्ट्रपति के भाग नहीं लेते, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए वहीं नोट पॉइंट की बात करें, 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन, मतलब चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सभा के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। वहीं ये पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे 61 के 1 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। आइए कुछ और प्रमुख प्रश्नों की बात करते हैं यहाँ पे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो यह सूचना आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होगी। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद जो रिक्त हो जाता है उसकी समय सीमा जो होती भरने की वो कितने दिन की होती है? वो 6 माह में उस पद को भरा जाता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का जो उस राष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वह इसका कार्यभार संभालता है। ये भी पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। वहीं अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो उस समय तो कौन इसकी पदभार संभालेगा? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह इस राष्ट्रपति का पद धारण करता है। अगर किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी पद रिक्त होता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वह इस राष्ट्रपति का पद का निर्वहन करता है। तो इतने पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 74(1) के अंतर्गत यह प्रावधान है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। आइए अंतिम प्रश्न पे बात करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों मतलब लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनी होती है? तो अनुच्छेद 79 के से मिलकर बनी होती है। तो ये रहे आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज।
कल इसका पार्ट 2 लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।